अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया बिनते हई रजी अल्लाहु अन्हा। आपका नाम ज़ैनब था। बल के मौके पर आप हुजूर नबी करीम के हिस्से में आए थे। अरब में माले गनीमत के तौर पर जो हिस्सा हुक्मरान या बादशाह को मिलता था, सफिया कहते थे उन्हें, इसलिए आप भी सफिया के नाम से मशहूर हुए। ना आपके वालिद का नाम हई बिन अख्ताब था, ये बनु नज़ीर का सरदार था। माँ का नाम फराह था। सैयदा सफिया रजी अल्लाहु अन्हा का पहला निकाह सलाम बिन मुश्किम से हुआ था। सलाम ने आपको तलाक दे दिया तो दूसरा निकाह कनाना बिन हतीक से हुआ। ये कनाना खैबर के सरदार का भतीजा था। कनाना खैबर की लड़ाई में मारा गया। सैयदा सफिया रजी अल्लाहु अन्हा के बाप और भाई भी इस जंग में मारे गए। खुद भी गिरफ्तार हुई। न पहले 2 खविंदों से आपके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। आन हजरत ने आपको आज़ाद करके निकाह कर लिया। 3 दिन तक वलीमा किया और यहीं आपका मेहर करार पाया। वलीमा अजीब शान से हुआ। चमड़े का एक दस्तरख्वान बिछा दिया गया। आपने सैयदना अनस रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ऐलान कर दो कि जिसके पास जो कुछ है ले आए। चुनांचे कोई खजूर ले आया, कोई पनीर और सत्तू और घी लाया। इस तरह बहुत सी चीज दस्तरख्वान पर जमा हो गई। सब ने मिलकर वलीमा नोश किया। क्या वलीमे में गोश्त और रोटी कुछ नहीं थी? ये वलीमा सहबा के मुकाम पर हुआ। जब आप साहबा के मुकाम से रवाना हुए तो आपने खुद सैयदा सफिया रजी अल्लाहु अन्हा को उन पर सवार किया। अभी आबा से उन पर पर्दा किया। ये बात का ऐलान था कि सैयदा सफिया रजी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन है। सैयदा सफिया रजी अल्लाहु अन्हा आपकी जोजियत में आइए तो आपने आपके चेहरे पर एक निशान देखा। आपने पूछा, सफिया ये निशान कैसा है? सैयदा ने बताया, एक दिन मैंने ख्वाब देखा कि चांद मेरी गोद में आकर गिरा है। ये ख्वाब मैंने अपने शोहर को सुनाया तो उसने जोर से मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, तू यसरिब के बादशाह की तमन्ना करती है। ये इशारा आपकी तरफ था। सैयदा सफिया रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, खैबर की लड़ाई के बाद जब मैं गिरफ्तार हो गई और मुझे आपके सामने पेश किया गया तो हमें वक्त आपसे ज्यादा न पसंद है। इंसान मेरे नजदीक कोई नहीं था क्योंकि मेरा बाप, खाविंद और दूसरे रिश्तेदार कत्ल हो चुके हैं। आपने मुझसे फरमाया, तुम्हारी कौम ने हमारे साथ ये किया है। आप फरमाती हैं, जब मैं आपके पास से उठी तो आपसे ज्यादा महबूब मुझे कोई नहीं था। मैंने रसूल अल्लाह से ज्यादा हुस्ने अखलाक का मुजस्समा कोई और नहीं देखा। आप रात के वक्त खैबर से एक रात प्रति सवार हुए। हमें वक्त मुझे पसंद आया रही थी। आप मुझे बार बार जगाते हैं और कह सकते हैं कि मैं एक दिन से गिर ना जाऊं। आप फरमाते, आई बिनते हई, थोड़ी देर इंतजार करो, यहां तक कि हम सहबा पहुंच जाएंगे। आप जब खैबर से मदीना मुनव्वरा आए तो हारिस बिन नौमान के मकान पर उतरे। आपके हुस्नो जमाल की शोहरत सुनकर अंसार की औरतें आपको देखने के लिए आए। आप चांद अहादीस की रावी हैं। दूसरे अजवाज की तरह आपका घर भी इल्म का मरकज था। औरतें आपके पास मसाइल मालूम करने के लिए आया करती थीं। दूसरे शहर से भी मसाइल पूछने के लिए आती थीं। आप निहायत अक्लमंद थी, आलिमा और फाजिला थी। बर्डबारी तो आपने कूट कूट कर भारी हुई थी। आप में बर्दाश्त का भी बहुत मद्दा था। खैबर की लड़ाई के बाद जब आप अपनी बहन के साथ गिरफ्तार होकर आ रही थी, न तो आपकी बहन यहूदियों की लाशों को देखकर चीख उठी थी, लेकिन आप उनकी तरह बिल्कुल नहीं चिल्लाती। यहां तक कि अपने शोहर की लाश देखकर भी सब्र से काम लिया। आपकी एक खदीमा हजरार उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास गई। उसने आपसे कहा, सैयदा सफिया रजी अल्लाहु अन्हा में अभी तक यहूद का असर बाकी है। वो यौम सब्त को अच्छा समझती है और यहूदियों के साथ सिलाह रहमी करती है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने तहकीक के लिए एक शख्स को भेजा। सैयदा सफिया ने उन्हें बताया, जब से अल्लाह ताला ने हमें जुमे का दिन अता फरमाया है, माइन यौम सब्त को बिल्कुल अच्छा नहीं समझती। अलबत्ता माइन यहूदियों के साथ सिलाह रहमी करती हूं क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं। इसके बाद आपने हमें खादिमा को बुलाकर पूछा, तूने उमर से मेरी शिकायत किसके उकसाने प्रति की? उसने जवाब दिया, शैतान के उकसाने पर। आप ये सुनकर पहले तो खामोश रहिए, फिर फरमाया, जाओ तुम आजाद हो। आप नबी करीम से बहुत मोहब्बत करती थीं। जब नबी करीम की तबीयत आखिर वक्त में नासाज हुई तो आपने निहायत हसरत से कहा, काश आपकी बीमार मुझे लग जाती है। इस पर तमाम अजवाज ने आपकी तरफ देखा तो आपने फरमाया, सफिया सच कह रही है। सरकारे 2 आलम को भी आपसे बहुत मोहब्बत थी। आप हर मौके पर अपनी दिलजोई फरमाते थे। एक सफर में हजरत सफिया रजी अल्लाहु अन्हा का बीमार नहीं हो गया। उस सफर में दूसरा अजवाज मुतहरात भी साथ थी। एक सहबिया के पास मत करो, इसलिए आपने उनसे फरमाया, तुम सफिया को एक चांद न दे। उन्हें न दिया तो आप 2 महीने तक उन सहबिया से नाराज रहे। हज के सफर में अजवाज मुतहरात भी आपके साथ थी न। रास्ते में एक जगह सैयदा सफिया रजी अल्लाहु अन्हा का साथ नहीं मिला। इस तरह आप सबसे पीछे रह गईं और रोने लगीं। नबी करीम को पता चला थी। आपके पास तशरीफ लाए, अपनी चादर मुबारक से आपके आंसू पूछे।
नबी आंसू पूछते जाते हुए, और आप और ज्यादा रोए जाती थी ना, फरमाती थी ना। नबी, मुझे रोने से मना फरमाया, लेकिन जब मेरा रोना बंद ना हुआ तब आपने जरा ताकत से मन फरमाया। आप चुनकी यहूदियों के सरदार की बेटी थीं, इसलिए शुरू ही से अपने चारों तरफ दौलत के अंबार देखे हैं। अल्लाह ताला ने आपकी तबीयत में फयाजी अता फरमाई थी। जब आप उम्मुल मोमिनीन बनकर मदीना मुनव्वरा में आए तो आपके पास सोने के जेवरात वे, आपने उनसे कुछ सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और कुछ दूसरी औरतों को दे दिया। एक रमजानुल मुबारक में जब नबी करीम एतकाफ में वे कि सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा आपसे मिलने के लिए मस्जिद में आई। सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ देर तक आपसे बात की, फिर उठकर वापस जाने लगी तो आप उन्हें रुखसत करने दरवाजे तक तशरीफ लाए, यहां तक कि आप मस्जिद के दरवाजे तक आ गए। ऐसे में अंसार के 2 आदमी पास से गुजरे, उन्हें आप सलाम करो। आपने उनसे फरमाया, जरा ठहरो और जान लो, ये मेरी बीवी सफिया बिनते हई है। मतलब ये था कि कहीं और ना समझ लेना कि पैगंबर रात की तारीख में मालूम नहीं कि कौन औरत के साथ रहती है। उन दोनों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम और भला आपके बारे में ऐसा ख्याल करेंगे। आपने इरशाद फरमाया, शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है। मुझे डर हुआ कहीं वो तुम दोनों के दिलों में कोई ऐसी बात ना डाल दे, इसलिए मैंने वजाहत कर दी। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बलवइयों ने गैर लिया तो हमें जमाने में सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी बहुत मदद की थी। उन जालिमों ने खाना और पानी बंद कर दिया था, यानी बाहर से कोई चीज अंदर नहीं जाने देते थे। हमें हालात में सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा खच्चर पर सवार होकर आपकी तरफ रवाना हुई। आपके गुलाम कनाना आपके साथ, बलवइयों मेरे से मालिक अश्तर आपके रास्ते में आ गया और आपके खच्चर के मुंह पर मरने लगा। इस तरह आप मजबूरन वापस लौट गईं। फिर आपने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खाना और पानी पिलाया। आप बहुत सलीकाशार थी ना, खाना बहुत उम्मीद पकाती थी। आपकी जब दूसरी अजवाज मुतहरात की यहाँ बारी होती थी तो खाना पकाकर हमें घर में भी भेजती थी। आपने रमजानुल मुबारक 50 हिजरी में वफात पाई, जन्नतुल बाकी में दफन हुई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमुना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा, आपका बचपन का नाम 12 था। आन हजरत ने 12 से मैमुना तजवीज़ फरमाया। आपके वालिद का नाम हुस्न बिन हुजैर था और वालिदा का नाम हिंद बिनते औफ था। सैयदा मैमुना हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की हफ्ती खला थी। क्योंकि आपकी बड़ी बहन रुबाबा कुबरा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की जोजा मोहतरम थी, ना छोटी बहन रुबाबा सुगरा वलीद बिन मुगीरा की बीवी थी, ना और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वलीदा थी। इस लिहाज से हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों साहबियों की खला थी। आपका पहला निकाह जाहिलियत के दौर में मसूद बिन अमरू से हुआ था, लेकिन किसी वजह से दोनों में अलहदगी हो गई थी। उसके बाद आपका निकाह अबू रहम से हुआ। अबू रहम का इंतकाल हो गया तो आन हजरत ने आपसे निकाह फरमाया। ये निकाह 7 हिजरी में हुआ। हमारा वक्त आप उम्रे के सफर से वापसी तशरीफ ला रहे थे। वापसी के सफर में सिर्फ के मुकाम पर यह निकाह फरमाया। आन हजरत की ये जोजा है ना, जिनका इंतकाल सबसे आखिर में हुआ, आपका निकाह मुकाम सरफ में हुआ था और आपकी वफात भी इसी मुकाम पर हुई। आपकी नमाज जनाजा आपके भांजे सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ी। आप दीनी मसाइल की बहुत बड़ी आलिमा थी। एक औरत बीमार हो गई, उसने मन्नत मानी कि अगर वो शिफायाब हो गई तो बैतुल मुक़द्दस जाकर नमाज अदा करेगी। कुछ दिनों के बाद वो सेहतमानंद हो गई और अपनी मन्नत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस जाने की तैयारी करने लगी। वहां के लिए रुखसत होने से पहले सैयदा मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आई। आपको ये बात मालूम हुई तो उसे फरमाया, तुम यही मस्जिद नबवी में जाकर नमाज पढ़ लो, क्योंकि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी मसाजिद में नमाज पढ़ना ज्यादा है। आप नबी करीम के अहकामात की तमील के लिए खुद को हर वक्त तैयार रहा करती थीं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैमुना सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाली और सिला रहमी करने वाली हैं। आपको गुलाम आजाद करने का बहुत शौक था। एक रोज एक बंदी को आजाद किया तो आन हजरत ने आपको बड़े सवाब की खुशखबरी सुनाई। आप कभी कभी कर्ज भी ले लेती थीं, चुनांचे एक मरतबा कर्ज लिया, रकम कुछ ज्यादा थी। किसी ने आपसे पूछा, आप ये कर्ज कैसे अदा करेंगी? आपने फरमाया, रसूल अल्लाह ने फरमाया है जो शख्स कर्ज अदा करने की नीयत रखता हो, अल्लाह ताला खुद उसका कर्ज अदा फरमा देते हैं। सैयदा मरिया किब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा, आपका नाम मारिया था और आपके वालिद का नाम शामून था। मिस्र के बादशाह मकुकस ने हजरत मारिया रज़ियल्लाहु अन्हा को आप की खिदमत में बटोर हादिया भेजा और ये हुआ था कि आन हजरत ने अरब के गर्दनवाह के हुक्मरानों को इस्लाम की दावत के खतूत जैसे
वे मिस्र के हुक्मरान मकुकस को भी आपने इसी तरह खत लिखा। ये खत आपके सहाबी हातिब इब्ने अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ भेजा। शाह मकुकस हजरत हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत इज्जत से पेश आया। आपके खत के जवाब में उसने एक खत लिखा। उसके अल्फाज ये थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम मिस्र के बादशाह मकुकस की तरफ से सलाम के बाद वाजे हो कि मैंने आपका खत पढ़ा। जो कुछ इसका मजमून है वो मैंने समझ लिया है। मुझे ये तो मालूम है कि एक नबी आने वाले हैं, लेकिन मेरा गुमान था कि वो मुल्के शाम में जाहिर होंगे। मैंने आपके लिए बहुत इज्जत और तकीम की है। 2 लड़कियां भेज रहा हूं, उनकी किप्तियों में बहुत इज्जत है, और मैं आपके लिए कपड़ा और सवारी का खच्चर भी भेज रहा हूं। वसल्लम। ये दोनों लड़कियां हजरत मारिया और उनकी बहन सिरें थीं। मिस्र के बादशाह ने दोनों के साथ 1000 मशकल सोना, 20 सफेद कपड़े के थान और आपकी सवारी के लिए दुलदुल नाम का खच्चर इरसाल किया। आपने हजरत मारिया रज़ियल्लाहु अन्हा को बाला खाने में ठहराया। क्या बाला खाने में आपके यहाँ हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए? आपकी आखिरी औलाद इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु है। उनकी पैदाइश 8 जिलहिज्जा को हुई। 7वें रोज आपने उनका अकीका किया। अकीके में आपने 2 ज़िबाह किए, सर मुंडवाया और बालों के वजन के बराबर चांदी तोड़कर सदका की गई। बाल जमीन में दफन किए गए। इब्राहिम बहुत तंदुरुस्त और खूबसूरत हुए। हजरत अबू रफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब आपको बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई तो आप इतने खुश हुए कि आपने अबू रफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु को एक गुलाम इनाम दे दिया। आप इब्राहिम को गोद में लेकर प्यार किया करते हैं। अरब के कायदे के मुताबिक हजरत इब्राहिम को दूध पिलाने के लिए एक दया के हवाले किया गया। उनका नाम उम्मे बरदा रज़ियल्लाहु अन्हा था। ये एक लोहार की बीवी थी ना। उनके छोटे से घर में आमतौर पर भट्टी का धुआं रहता था। आप बच्चे को देखने के लिए लोहार के घर जाते, वहां धुआं आपकी आंखें और नाक में चला जाता था। आप इंतहाई नाजुक तबाह होने के बावजूद बच्चे की खातिर इसको बर्दाश्त करते हैं। इब्राहिम अभी 16 या 18 महीने के हुए, उनका इंतकाल हो गया। उन्हें आपके हाथों मिस्टर जान दी। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, अल्लाह की कसम इब्राहिम, हम तुम्हारी मौत से बहुत गमगीन हैं। आंख रो रही है, दिल गमजदा है, मगर हम ऐसी बात जुबान से नहीं कहेंगे जिससे हमारा रब राजी ना हो। जिस रोज इब्राहिम फौत हुए उस रोज सूरज ग्रहण हो गया। पुराने जमाने में लोगों का यह एतकाद था कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण किसी बड़े आदमी की मौत से हुआ करता है। इस एतकाद की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा के लोग भी ये बात कहने लगे। आपको ये बात बहुत नागवार हुई। आपने लोगों को जमा फरमाया और उनके सामने एक तकरीर की। हमें आपने फरमाया, सूरज और चांद को किसी इंसान की मौत से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ऐसा देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला के हुजूर झुक जाओ। सैयदा मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 16 हिजरी में इंतेकाल फरमाया। आपको जन्नतुल बाकी में दफन किया गया। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें।